चौथा सबक, एक संतोष भरा खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता हो, क्योंकि यही आपको जीने की राह दिखाएगा। सिवाना सिस्टम का दूसरा गुण है उद्देश्य, और योगी रमन की कहानी का लाइट हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक उद्देश्य ही था जो कि उस गार्डन में मार्गदर्शन का काम करता था। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारी जीने की राह पर हमारा मार्गदर्शन करे। सिवाना के जंगलों में जो साधु रहते हैं उन्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता है, इसीलिए वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस जीवन में परमात्मा के द्वारा किए गए किसी खास लक्ष्य को पूरा करना है। इन साधुओं ने जीवन के उस उद्देश्य को संस्कृत के शब्द धर्म का नाम दिया है। पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है वो किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए आता है और वो उसका धर्म है। तो संतों का कहना है कि अपने धर्म का आदर कर उसे पूरा करने की राह पर चलकर ही जीवन का सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। अपनी जिंदगी के उद्देश्य को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि जब तक आपकी नजरें निशाने पर नहीं होंगी तब तक आप सही निशाना नहीं लगा सकते। तो आइए देखें कि सिवाना के साधुओं द्वारा जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बनाई गई 5 कदमों की ये विधि। सबसे पहला कदम है, आप अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के परिणामों का एक चित्र अपने दिमाग में बना लें। जैसे कि मान लें आपका लक्ष्य है वजन घटाना, तो आप अपने दिमाग में अपने और भी ज्यादा पतले और एकदम फिट रूप की कल्पना कर सकते हैं। ये चित्र आपको वजन घटाने के मिशन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देगा। दूसरा कदम, खुद पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव बना कर रखना, लेकिन याद रहे ये दबाव सकारात्मक तरीके से बनाएं। दबाव में अक्सर इंसान वो काम कर दिखाता है जो उसने सोचा भी ना हो। खुद पर दबाव बनाने के लिए आप अपनी प्लान के बारे में सोचते रहें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं। उसके बाद तीसरा कदम है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करना और अपने दिमाग में उस डेडलाइन को बिठा के रखें और अपने सारे काम उसी के हिसाब से करें। चौथे कदम को योगी रमन ने 21 का मैजिक रूल नाम दिया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करता है तो वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। और पांचवा और आखिरी कदम है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली इस प्रक्रिया का आनंद उठाते रहें, इसे बोझ न समझें। पांचवा सबक, निरंतर आत्म सुधार के रास्ते पर चलना एक खुशहाल जीवन की कुंजी है। आपको योगी रमन की कहानी का वो सूमो रेसलर याद है? वो भी सिवाना सिस्टम के गुण को दर्शाता है और वो गुण है काइजन। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर होने वाला और कभी न रुकने वाला सुधार। इस गुण में साधुओं ने अपनी प्रतिभाओं को निखारने का रास्ता बताया। इस गुण को सिखाने के लिए उन्होंने 10 कदमों की एक प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसे उन्होंने 10 रिचुअल्स ऑफ रियलिटी लाइफ यानी खुशहाल जीवन की 10 रस्में नाम दिया। पहली रस्म है एकांत, यानी कि अपनी पूरी दिनचर्या में कम से कम कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप अकेले किसी शांत वातावरण में बैठकर अपने अंदर की संभावनाओं और प्रतिभाओं के बारे में सोचें। दूसरी रस्म है शारीरिक विकास, जिसके अनुसार आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग और सोच का निवास होता है। तीसरी रस्म है अपना भरण पोषण करने की। साधुओं के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा जीवंत भोजन लेना चाहिए, अर्थात जिस भोजन में जीवन हो वो मरा हुआ ना हो, यानी सरल भाषा में कहें तो शाकाहारी भोजन। चौथी रस्म है अपार ज्ञान प्राप्त करने की, जिसके अनुसार इंसान को अपनी जिंदगी में निरंतर कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा ज्ञानार्जन के लिए उत्तेजित रखना है और कुछ न कुछ पढ़ते रहना है। पांचवी रस्म है आत्मचिंतन, यानी कि आप रोज अपना दिन खत्म होने के बाद खुद से ये जरूर पूछें कि आज आपने अपनी बेहतरी के लिए क्या किया है। छठी रस्म है सुबह जल्दी उठने की, और ये उन लोगों के लिए बड़ी कठिन होगी जो कि सोने का भरपूर आनंद उठाते हैं, क्योंकि इस रस्म के अनुसार आपको मात्र 6 घंटों की नींद लेनी है और रोज सूरज उगने के साथ ही उठना है। सातवीं रस्म है म्यूजिक सुनने की। साधुओं के अनुसार जितना हो सके उतना एक सुहावना और शांत म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके मूड को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। आठवीं रस्म है शब्दों की, जिसके अनुसार आपको अपने लिए शब्दों को जोड़कर एक ऐसा मंत्र तैयार करना है जो कि आपका प्रेरणा स्रोत बनकर आपको प्रेरणा देता रहे। नौवीं रस्म है अनुकूल चरित्र, अर्थात आपको अपना चरित्र और मन इस तरह इस प्रक्रिया में ढालना है कि आप निरंतर इसका पालन करते रहें। और आखिरी रस्म है सादगी,
यानी आपको अपना जीवन सादगी में बिताते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर और अच्छे कामों पर केंद्रित करना है। तो बस उस सूमो रेसलर को याद करते हुए आप काइज़न के इस सिद्धांत की पालना करते रहें। छठा सबक, सदा एक अनुशासित जीवन जिएं और अपने समय का उपयोग समझदारी से करें। योगी रमन आगे कहते हैं कि उस कहानी में सूमो रेसलर की एक और खास बात थी जिस पर हमें गौर करना चाहिए, और वो ये थी कि उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, बस एक गुलाबी रंग के तार से उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। उस कहानी का वो गुलाबी तार उसके अनुशासन को दर्शाता है। सभी साधुओं ने मेंटल को अनुशासन से भरा जीवन जीने की सलाह दी और कहा कि अनुशासन से ही हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवन में अनुशासन रखना इतना आसान नहीं है। इसीलिए योगी रमन ने मेंटल को एक उपाय बताया। वो हफ्ते में एक बार मौन व्रत धारण करे। ऐसा बार बार करते रहने से व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू पाना सीख जाता है और उसका मन और अधिक अनुशासित तरीके से सोचने लगता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उस सूमो रेसलर को एक सुनहरी घड़ी मिलती है। वो घड़ी सिवाना सिस्टम के 5वें गुण को दर्शाती है, जो है समय की इज्जत करना। हालांकि सिवाना के साधु समाज से दूर घने जंगलों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने समय की बहुत कद्र करते हैं और अपना हर काम समय के अनुसार ही करते हैं। उनका मानना था कि समय पर काबू पाने का मतलब है अपनी जिंदगी पर काबू पाना। वो सभी घड़ी की सुइयों को इस बात का सूचक मानते हैं कि एक दिन सभी को मरना है। इसीलिए वो मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने समय का सही प्रयोग करना और सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसीलिए जब भी रात को आप सोने जाएं तो 15 मिनट अगले दिन की प्लानिंग के लिए जरूर दें और एक बार को 1 घंटे का समय निकालकर आने वाले पूरे हफ्ते के कामों का हिसाब किताब पहले ही लगा लें। अपने समय के साथ हमेशा थोड़ा क्रूर रहें और उसे बिल्कुल व्यर्थ ना करें। दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको ना करना आना चाहिए, ताकि आप हर उस काम के लिए ना कर सकें जिसे आप करना ना चाहते हो। याद रखें कि आप अपना हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और जब भी आपको कोई काम करना हो तो खुद से पूछें कि क्या आप अपने जीवन का आखिरी दिन ये काम करते हुए बिताना चाहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में खुद ही ना कहने की हिम्मत आ जाएगी। 7वां सबक, निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करें और हमेशा आज में जिएं। यही एक सुखी जीवन जीने का सूत्र है। जिस प्रकार मेंटल अपने कोर्ट रूम में अपने काम के दबाव में आकर बेहोश हो गया था, उसी तरह योगी रमन की कहानी में सूमो रेसलर भी बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो उठा तो एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसका कारण वहाँ खिले पीले गुलाबों की खुशबू थी। तो आखिर क्या दर्शाते हैं पीले गुलाब, आइए जानते हैं। चाइना में कहावत है कि गुलाब की खुशबू काफी दिनों तक उन हाथों में रहती है जो उसे किसी को भेंट करते हैं। मतलब ये कि पीले खुशबूदार गुलाब सिवाना सिस्टम के 6ठे गुण को दर्शाते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। साधुओं का कहना है कि हमें दूसरों के प्रति दया और सौहार्द की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद करके हमारी जिंदगी में भी संतोष आता है। रोज सुबह उठकर आप कुछ देर इस बात की चिंता जरूर करें कि आप इस दुनिया को क्या अच्छा दे सकते हैं और किसी और की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें भी बहुत कुछ कर जाती हैं। जैसे कि कभी किसी की यूं ही तारीफ करके उसे खुश कर दें, या मुसीबत में फंसे किसी दोस्त की मदद कर दें। और अपने परिवार के साथ हमेशा प्यार से पेश आएं और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनके लिए हैं। बस ये सब करके देखें कैसे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। उस कहानी में गुलाबों की खुशबू से जागने के बाद रेसलर को एक हीरे से जड़ा रास्ता मिलता है, जो उसे कभी न खत्म होने वाले आनंद और सुख की ओर ले जाता है। ये रास्ता सिवाना सिस्टम के आखिरी गुण के बारे में बताता है, और वो गुण है आज में जीने का। सिवाना के साधुओं का मानना था कि जीवन का असली सुख मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि जिंदगी खुद ही एक सफर है। इस सफर रूपी जिंदगी के रास्ते में बहुत से हीरे अर्थात छोटी छोटी खुशियां मिलती जाती हैं। इन हीरों की परख करने के लिए आपको रोज आभार व्यक्त करना सीखना होगा। अपने परिवार, माता पिता, उस परमेश्वर के सदा आभारी रहें, तो आपकी जिंदगी में खुशियां कभी कम नहीं होंगी। इसीलिए हर वक्त ये सोचकर जिएं कि जो है वो आज में है, अभी में है, और इसीलिए हर पल को दिल से जिएं और एक संतुष्ट इंसान बने। ये सारा ज्ञान लेकर मेंटल अपने देश वापस लौट गया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी कहानी और अपना ज्ञान बांटता रहा। आज भी वो लोगों के बीच ज्ञान की रोशनी फैलाकर साधुओं से किया हुआ अपने वादे को पूरा कर रहा है। कुल मिलाकर
हम में से हर किसी के लिए एक सुख और संतोष से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना संभव है। उसके लिए जरूरत है तो बस सिवाना के साधुओं द्वारा बनाए गए 7 सिद्धांतों की पालना करने की। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर हम नकारात्मक सोच से बच सकते हैं और अपना सारा ध्यान उन कामों पर लगा सकते हैं जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या करें? अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना चाहते हैं तो उल्टा सोचने वाली इस कला का अभ्यास करें। सिवाना सिस्टम का पहला गुण था अपने मन पर काबू पाना और वहाँ सिर्फ अच्छे विचारों को ही प्रवेश करने देना। तो इस कार्य में सफल होने के लिए वहाँ के साधुओं ने उल्टा सोचने की कला के बारे में बताया, जिसके अनुसार जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए तो आप उसी के विपरीत कोई सकारात्मक बात से बदल दें। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दिमाग में आपके रंग रूप को लेकर कोई नकारात्मक विचार आए तो आप अपनी ही तारीफ करना शुरू कर दें और अपने रंग रूप के अच्छे पहलुओं के बारे में सोचें।